नमस्कार। स्वागत है सभी का। मेवाड़ का इतिहास चल रहा है और आज की क्लास में अपन चर्चा करने जा रहे हैं मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की। राज सिंह अति महत्वपूर्ण मेवाड़ का राजा और राज सिंह से बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, तो हर एक लाइन हर एक बिंदु एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़िएगा। राज सिंह की बात करें तो मित्रों ये राजा बनेगा कब, तो बता देना 1652 में। राज सिंह राजा कब बनेगा तो बता देना 1652 में राजा बनेगा और 1680 तक राजा रहेगा। राज सिंह की सबसे बढ़िया प्रश्न, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफी बार पूछा गया प्रश्न है इनकी उपाधि, और उपाधि का नाम क्या है तो बता दीजिएगा विजय कटकातु। ये विजय कटकातु की उपाधि धारण करता है, कोई नहीं देता है, स्वयं धारण करता है। सबसे इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है। राज सिंह की उपाधि क्या तो बता देना विजय कटकातु। राज सिंह ने क्या किया, राजसमंद झील का निर्माण करवाया। किसका? राजसमंद झील का। इसका निर्माण भी कौन करवाता है तो बता देना राज सिंह। राज सिंह ने इस झील का निर्माण कब करवाया तो बता देना 1662 में शुरू किया और 1676 के बीच में राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया मित्रों। और राजसमंद झील कहाँ है तो बता दीजिएगा राजसमंद में है। कहाँ है? राजसमंद में। और इस राजसमंद झील को राज समुंदर भी कहते हैं। राजसमंद झील को राज समुंदर कहते हैं। ध्यान रहे मित्रों, ये एकमात्र झील है जो किसी जिले के नाम पे इसका नामकरण किया गया है। यह भी एग्जाम में पूछा गया है। एक बार एग्जाम में आरपीएससी ने पूछ लिया था कि राज समुंदर कहाँ है, तो सारे बच्चे रट के चले गए राजसमंद झील। राज समुंदर के बारे में किसी को पता ही नहीं था, बहुत सारे बच्चों ने गलत कर दिया था। अभी तो सबको मालूम है कि राजसमंद झील को ही राज समुंदर कहते हैं, लेकिन उस समय पहली बार पूछा गया था तो किसी बच्चे को इतना याद नहीं था। तो इस याद रहे, राजसमंद झील को राज समुंदर भी कहते हैं। और इसकी जो नींव रखी गई तो कहते हैं मित्रों कि घेवर माता ने इसकी नींव रखी थी। घेवर माता, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। घेवर माता ने इसकी नींव रखी और इस घेवर माता को दूसरे किस नाम से जाना जाता है तो बता देना कि बिन पति की सती। बिन पति सती होने वाली, बिन पति सती होने वाली कोई माता है तो वो घेवर माता है। बिना पति के ही सती हो गई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है यहाँ से, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया? राज सिंह ने। कब करवाया? 1662 से 1676 के बीच में। और कहते हैं कि इस झील की नींव किसने रखी तो घेवर माता ने। घेवर माता कौन है तो बता देना वही घेवर माता है जिसको इतिहास में जाना जाता है बिन पति के सती होने वाली। एकमात्र ऐसी माता जो बिना पति के सती हुई तो वो घेवर माता ही है। और पूछ ले कि राजसमंद झील कहाँ है तो बता देना राजसमंद में है। और राजसमंद झील को क्या कहते हैं तो बता देना राज समुंदर भी कहते हैं। राज सिंह ने इसका निर्माण तो करवाया मित्रों, तो इसका निर्माण करवाया तो पानी तो कहीं से लेके आएंगे, तो कहते हैं कि गोमती नदी के पानी को रोक करके राजसमंद झील का निर्माण किया गया। गोमती नदी के पानी को रोक करके। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में यह भी पूछा गया है, राजसमंद झील में किस नदी का पानी आकर के गिरता है तो बता देना गोमती नदी का पानी आकर। फिर आगे बढ़ते हैं। टिक्का दौड़ हुआ ऐसे कि जब मेवाड़ का राजा राज सिंह है, मेवाड़ का राजा राज सिंह है, उस समय शाहजहां बीमार पड़ गया। शाहजहां, मुगल बादशाह शाहजहां बीमार पड़ गया। बात कब की है तो बता देना 1657 की है। जैसे ही शाहजहां बीमार पड़ गया तो शाहजहां के जो पुत्र थे, इन पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष शुरू हो गया। उत्तराधिकारी संघर्ष, ये जो उत्तराधिकारी संघर्ष है इनके पुत्रों के बीच में, 4 पुत्रों के बीच में होता है। मुगल पढ़ेंगे उस समय हम डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार के लिए थोड़ा बता देता हूं। इनके जो मुख्य पुत्र थे उसमें एक का नाम था औरंगजेब, और दूसरे का नाम था वर्सेज, दूसरे का नाम था दारा शिको। मुख्य रूप से दारा शिको, मुख्य रूप से इन दोनों औरंगजेब शाहजहां के पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष चला। और इन दोनों के बीच में जब उत्तराधिकारी संघर्ष चल रहा था उस समय कहते हैं मित्रों कि इसने दारा शिकों ने
सहायता के लिए पत्र भेजा था किसको? राजसिंह को। मेवाड़ का राजा कौन? राजसिंह। राजसिंह को इसने पत्र भेजा और सहायता मांगी, कहा कि औरंगजेब के खिलाफ आप मेरा साथ दीजिए, मैं राजा बनूंगा। तो राजसिंह को कहा कि आपको उच्च पद दिया जाएगा। तो राजसिंह ने स्पष्ट मना कर दिया था मित्रों कि ये राज परिवार का मामला है और इस राज परिवार के मामले में मेरे तो दोनों ही राजकुमार एक समान है, इसलिए मैं नहीं तो औरंगजेब का साथ दूंगा और नहीं दारा सिकों का साथ दूंगा। ऐसा कहकर के किनारा कर लिया। तो उस बात से औरंगजेब काफी खुश हुआ और औरंगजेब ने खुश होकर के राजसिंह से एकदम मित्रता पूर्वक व्यवहार किया। और कहते हैं कि राजसिंह को मनसब भी दिए गए, राजसिंह को जागीर भी दी गई। और आगे चल के फिर दोनों के संबंध है वो खटास में परिवर्तित हो जाते हैं, तो वो आगे पढ़ेंगे। अभी बात करता हूं मैं इस टिक्का दौड़ की। वह ऐसे मित्रों कि जैसे ही शाहजहां बीमार पड़ गया 1557 में, तो टिक्का दौड़ का आयोजन किया गया। कहाँ? मेवाड़ में। और मेवाड़ की सीमा में ये टिक्का दौड़ का आयोजन किया जा रहा था। तो इस टिक्का दौड़ के बहाने राजसिंह ने क्या किया? राजसिंह ने इस दौड़ के बहाने मुगलों की चौकियों को लूट लिया, मुगलों की चौकियों पे अधिकार कर लिया। जैसे ही मुगलों की चौकियों पे इस टिक्का दौड़ के आयोजन के दौरान राजसिंह ने मुगलों की बहुत सारी चौकियों को लूट लिया, तो स्वाभाविक है कि नाराज कौन होगा? तो बता दीजिएगा, औरंगजेब नाराज हो गया। अब इतिहासकार औरंगजेब के नाराज होने के बहुत सारे कारण बताते हैं, बहुत सारे। तो उनमें एक नंबर का कारण तो यही है कि टिक्का दौड़ के आयोजन के समय जब राजसिंह मेवाड़ में जब टिक्का दौड़ का आयोजन हुआ, तो राजसिंह ने इस टिक्का दौड़ के बहाने जो बिखरी हुई मुगल सत्ता थी, क्योंकि शाहजहां है वो बीमार पड़ गया और दोनों पुत्रों के बीच में उत्तराधिकारी संघर्ष हो गया। तो ऐसे में राजसिंह ने सोचा कि क्यों नहीं मुगलों के अधिकार में जो चौकियां है उन पे अधिकार कर लिया जाए। तो राजसिंह ने धीरे धीरे मुगलों की चौकियों को लूटना शुरू कर दिया और उस पर अधिकार कब्जा जमाना शुरू कर दिया। अब औरंगजेब को इस बात का पता लग गया। और इससे पहले मैंने बताया कि जब दारा सिकों ने सहायता मांगी राजसिंह, तो राजसिंह ने कहा कि दोनों राजकुमार मेरे एक जैसे, इसलिए दोनों को मैं किसी भी पक्ष में युद्ध के लिए तैयार नहीं हूंगा। तो ऐसे में औरंगजेब राजी भी होता है, मित्रता पूर्वक व्यवहार भी करता है। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? जैसे ही औरंगजेब खुश हुआ, औरंगजेब खुश हुआ किससे? राजसिंह से। तो राजसिंह को औरंगजेब क्या देगा? परगना देगा। क्या देगा? परगना। कहाँ की परगना देगा? तो बता देना मित्रों, डूंगरपुर की। एक तो डूंगरपुर की परगना दी गई और एक बांसवाड़ा की, दूसरी बांसवाड़ा की। ये दो परगने दी गई। किसको? तो बता दीजिएगा, राजसिंह को। किसने दी? तो बता देना, औरंगजेब ने। और कहते हैं कि मनसब, इनको खुश होकर के मनसब भी दिए। कितनी? तो बता देना 6000। और 6000 मनसब पाने वाले मेवाड़ के पहले यदि कोई राजा है तो वो राजसिंह है। उसके बाद में देसूरी नाल का युद्ध होता है राजसिंह और औरंगजेब के बीच में। देसूरी नाल का जो युद्ध होता है मित्रों, ये काफी महत्वपूर्ण है। और देसूरी नाल का ये जो युद्ध हो रहा है, ये 1664 में हो रहा है। क्या महत्वपूर्ण है, क्यों हो रहा है ये युद्ध? तो थोड़ा सा सुन लीजिए, मैं नए पेज पे इसको समझा देता हूं। वह ऐसे कि औरंगजेब मुगल बादशाह है ही, औरंगजेब उत्तराधिकारी संघर्ष चल ही रहा था, ये मुगल बादशाह है, मुगल बादशाह। ऐसे में कहते हैं कि किशनगढ़ की एक राजकुमारी है। कहां की राजकुमारी? तो बता देना, किशनगढ़ की। ये प्रेम कथा है, ध्यान से पढ़िएगा। एक प्रश्न भी निकला है एग्जाम में यहां से। कहां की राजकुमारी है? तो बता देना, किशनगढ़ की राजकुमारी है। कौन? तो बता देना, चारुमती। चारुमती। ये चारुमती कहाँ की राजकुमारी है? तो किशनगढ़ की है। चारुमती का भाई है, उसका नाम क्या है? तो बता देना, मानसी। चारुमती का भाई है मानसी। औरंगजेब इस चारुमती की सुंदरता पे मोहित हो गया और जबरन मानसी को मजबूर कर दिया शादी करने के लिए। और मानसी ने हाँ भर दी अपनी बहन चारुमती की शादी करने के लिए। किसके साथ हो रही है शादी? औरंगजेब के खिलाफ, औरंगजेब के साथ हो रही है। तो फिर ऐसे में मेवाड़ में देखा जाए तो मेवाड़ में राजा कौन? तो बता देना, राजसिंह। मेवाड़ का राजा कौन? राजसिंह। कहते हैं मित्रों कि राजसिंह सुंदर ही नहीं बल्कि एक वीर योद्धा भी था। राजसिंह सुंदर भी था और सुंदर भी था। एक बार चारुमती ने किसी सैनिक के साथ इसका चित्र देख दिया
और देखते ही कल्पना में डूब गई और कल्पना भरे उस सौपन में इसने मन ही मन अपना पति मान दिया, किसको, राज सिंह को। और जब औरंगजेब ने जबरन चारुमती से शादी करने के लिए इसके भाई मानसी पे दबाव बनाया, तो कहते हैं कि चारुमती ने खत लिखा और खत लिख के राजसी से सहायता मांगी। ये चारुमती खत में लिखती है कि महाराज, क्या एक राजहंसनी को बगुले की सहेली बनना पड़ेगा, और यदि ऐसा हुआ तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, हरगिज मैं जीवित नहीं रहूंगा। तो आप मेरी या तो सहायता कर दीजिए, मुझे बचा लीजिए औरंगजेब से, या फिर मेरे साथ शादी कर लीजिए। कहते हैं मित्रों कि औरंगजेब के खिलाफ जाकर के राजसी ने चारुमती से शादी कर ली। और जैसे ही शादी की तो औरंगजेब, तो असंभव है कि औरंगजेब तो नाराज होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो फिर औरंगजेब है वो राजसी से एकदम से नाराज हो जाता है। पहला कारण तो वो था कौन सा, टिक्का दौड़ वाला, और दूसरा कारण हो गया ये चारुमती वाला। कहते हैं कि मेवाड़ में राजसिंह और औरंगजेब, मुगल औरंगजेब दोनों के बीच में पहले मित्रता थी। मित्रता के बाद में उन दोनों के बीच में खटास कैसे उत्पन्न हुई, तो एक कारण तो ये है कि किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती औरंगजेब चारुमती को चाहता था और चारुमती राजसिंह को चाहती थी। शादी को लेकर के विवाद हुआ तो खत लिख डाला किसने, चारुमती ने। किसको लिखा, राजसिंह को। क्या लिखा खत में कि महाराज, क्या एक राजहंसिनी बगुले की सहेली बनेगी, और यदि ऐसा हुआ तो हरगिज मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो या तो मेरे साथ शादी कर लीजिए या मुझे औरंगजेब के हाथों से बचा लीजिए। तो कहते हैं कि औरंगजेब के खिलाफ जाकर के राजसिंह ने चारुमती से शादी कर ली। एक दूसरा कारण भी है, दूसरा कारण ये कि एक रूपमती नाम की राजकुमारी है। ये रूपमती नाम की राजकुमारी कहाँ की है, तो बता देना, रूपनगढ़ की है, रूपनगढ़ की। कहते हैं मित्रों कि औरंगजेब इसको भी चाहता था, लेकिन ये प्यार करती थी किससे, मेवाड़ के राजसी से। यदि कोई कल्पना में सपना ले रहा है और कल्पना शक्ति से ये चाह रहा है कि मुझे भी राजपुताने वाला समय मेरे में लौट जाए और मैं राजा बनूं, तो नहीं तो मैं राजा लाखा बनूंगा और नहीं सांगा बनूंगा। तो राजा के रूप में यदि कोई कल्पना में सपना देखे तो राज सिंह का देखिए मित्रों। कहते हैं मेवाड़ की नहीं, मेवाड़ के चारों और राजपुताने की जितनी भी रानियां और जितनी भी राजकुमारियां थी वो सारी मरती थी किस पे, राज सिंह पे, क्योंकि ये सुंदर भी था और शक्तिशाली भी था। तो कहते हैं कि रूपमती रूपनगढ़ की राजकुमारी है, ये राज सिंह को पसंद करती है और इस रूपमती से शादी करना चाह रहे हैं कौन, तो बता देना, औरंगजेब। औरंगजेब के खिलाफ जाकर के राज सिंह रूपमती से शादी कर लेते हैं। तीसरा कारण ये है। चौथा कारण एक और है, चौथा कारण ऐसा ही चौथा कारण है, यदि पूछ ले चौथा कारण कौन सा है तो बता देना, राम रसदे नाम की एक राजकुमारी है। राम रसदे नाम की एक राजकुमारी है, और ये कहाँ की है तो बता देना, ये अजमेर की है। ये भी अजमेर की है और अजमेर के पृथ्वी सिंह की पुत्री है। ये अजमेर के पृथ्वी सिंह की पुत्री है। इसकी शादी हो जाती है किसके साथ तो बता देना, राज सिंह के साथ। किसके साथ, राज सिंह के साथ। इसने क्या किया तो बता देना, मेवाड़ में, यानी देबारी में। मेवाड़ में कहाँ तो बता देना, देबारी में एक बावड़ी का निर्माण करवाया, और उस बावड़ी का नाम क्या तो बता देना, जया बावड़ी। क्या नाम है, जया बावड़ी। और इस जया बावड़ी को त्रिमुखी बावड़ी भी कहते हैं। जया बावड़ी कैसे लिखा जाएगा रे, जया बावड़ी, इसको त्रिमुखी बावड़ी भी कहते हैं, त्रिमुखी बावड़ी। तो यदि कोई राजा बनने का सपना देख रहा है तो फिर राज सिंह के सपने देखिए। मेवाड़ की नहीं, राजपुताने की सारी राजकुमारियां राज सिंह पे मरती थी। ठीक है, एक बार के लिए रिवाइज और करवा देता हूं थोड़ा सा पीछे वाले भाग को। मैंने कहा कि औरंगजेब खुश है और राज सिंह को डूंगरपुर और बांसवाड़ा की क्या दे दी, जागीर दे दी। एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, रट्टा मार लेना। मानसी ने कितने मनसब दिए तो बता देना, 6000 मनसब दिए। उसके बाद देसूरी नाल का युद्ध हुआ, किसको लेकर के तो बता देना, चारुमती को लेकर के। चारुमती को लेकर के मित्रों ये युद्ध हो रहा है। युद्ध तो होना ही है, युद्ध तो फिर होगा ही, ये तो सभी को पता है। ऐसा मैटर था तो फिर युद्ध तो होगा ही। तो कहते हैं कि चारुमती को लेकर के ये देसूरी नाल का युद्ध हुआ 1664 में। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये तो आपने देख ही लिया। ये माजरा था कि चारुमती से ये औरंगजेब शादी करना चाह रहा था और इधर राज सिंह वाला मैटर था। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि चारुमती की जब शादी हो रही है, जब ये युद्ध हो रहा है, उस समय कैसे क्या हुआ तो बता देना कि चारुमती से जब राज सिंह शादी कर लेता है, कौन, राज सिंह शादी कर लेता है, ऐसे में औरंगजेब आक्रमण कर देता है।
औरंगजेब मेवाड़ पे आक्रमण कर देता है। कहाँ तो बता देना, मेवाड़ पे। अब औरंगजेब मेवाड़ पे आक्रमण कर देता है। कौन शादी कर रहा है तो बता देना, राजसी ने जब चारुमती से शादी की। किसने? राजसी ने। ये मेवाड़ का राजसी है और औरंगजेब है। औरंगजेब मुगल बादशाह है। तो कहते हैं मित्रों कि दोनों के बीच में देसूरी नाल का युद्ध होगा। देसूरी नाल का युद्ध होगा। कब होगा तो बता देना, 1664 में होगा। राजसिंह ने क्या किया इस युद्ध में? सलूम्बर के चूड़ावत को भेजा। सलूम्बर का राव चूड़ावत को भेजा। और ये जो सलूम्बर का राव चूड़ावत था, ये जिस समय युद्ध के लिए भेज रहा है राज सिंह इसको, रतन सिंह चूड़ावत को, तो उसमें ये बूंदी की राजकुमारी जिसका नाम क्या तो बता देना, आडी रानी। मूल नाम क्या था तो सलेह कंवर। सलेह कंवर से या सहल कंवर से शादी करके लौटा ही था दरबार में, नई नवेली दुल्हन लेके आया था। और इधर से राजसी का बुलावा आ गया कि युद्ध लड़ने के लिए जाना है, तो कोई जा सकता है? ऐसे में नहीं जाएगा। तो फिर कहते हैं मित्रों कि ये राजमहलों से बाहर निकलता है और वापस लौट के आ जाता है कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकता। वो कहते हैं कि नहीं, यदि राजा का आदेश है तो आप युद्ध के लिए जाओ। और फिर चला जाता है युद्ध में, वापस आता है, तब चला जाता है, वापस आ जाता है। तो फिर कहते हैं कि ये देसूरी नाल के युद्ध में वहां मैदान में चला गया, लेकिन फिर भी इसका मन नहीं लगा तो एक सैनिक को भेजा और सैनिक ने आकर के बोल दिया। तो अब ये बूंदी की राजकुमारी जो हाडा रानी सलेह कंवर थी ना, उसने सोच लिया था कि यार ये तो युद्ध नहीं करने वाला है। तो फिर उसने अपना शीश ही काट के दे दिया। अपने सैनिक को बोला कि मैं शीश काट रही हूँ और ये शीश ले जाकर के उसको दे देना, मेरी सेनानी क्यों मंगा रहे हो। तो कहते हैं कि राजपुताने की कौन सी राजकुमारी ने अपने पति को युद्ध में लड़ने के लिए प्रेरित किया और अपना शीश तक बलिदान कर दिया। तो बूंदी की हाडा रानी थी जिसका मूल नाम सैल कंवर था। उसमें मेघराज मुकुल नाम के एक कवि ने रचना भी लिखी है, सेनानी। और उस सेनानी की यदि टैगलाइन पूछे तो टैगलाइन ये है कि चुनावत मांगी सेनानी और शीश काट दे दिया महारानी ने। वो ऐसे करके एक टैगलाइन सी है, वो भी देख लेना। रचना किसकी है तो बता देना, मेघराज मुकुल की है। रचना का नाम है सेनानी। किस पे लिखी गई है तो बता देना, हाडी रानी पे। और हाडी रानी वाला माजरा किस युद्ध का है ये कहानी तो बता देना, ये देसूरी नाल के युद्ध की कहानी है। तो ये राव चूड़ावत है वो राजसी की तरफ से इस युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है। दोनों के बीच में ये युद्ध होता है। फिर आगे देखते हैं फिर क्या हुआ। कहते हैं मित्रों कि जब औरंगजेब नाराज हुआ तो औरंगजेब ने क्या किया, 1669 में औरंगजेब ने आदेश दे दिया। एकदम से नाराज है राजसी से, राजसी और औरंगजेब एकदम से शत्रु बन बैठे हैं। तो फिर ऐसे में क्या हुआ, औरंगजेब ने क्या किया, औरंगजेब ने आदेश दिया अपने सैनिकों को 1669 में कि मेवाड़ के जो मंदिर है इन मंदिरों को तोड़ दिया जाए, इन मंदिरों को तोड़ दिया जाए। अब सैनिक फैल गए, मंदिरों को तोड़ रहे हैं। फिर 1679 में एक आदेश देता है कि जो जजिया कर आप पे हटाया गया आपसे, तो वो जजिया कर मैं पुनः लागू कर रहा हूं। ये जजिया कर भी पुनः लागू कर दिया। किसने? औरंगजेब ने। इस आदेश का और इस जजिया कर का पुरजोर विरोध कर रहा है कौन? मेवाड़ का राज सिंह। तो फिर औरंगजेब ने 1679 में ये जजिया कर का आदेश दे दिया। उसके बाद में औरंगजेब ने 1671 में मथुरा में जो हिंदू शैली के मंदिर बने हुए थे वृंदावन में, मथुरा में, उनको भी तोड़ने का आदेश दे दिया। तो कहते हैं मित्रों कि 1671 में जो मथुरा के मंदिर थे, मथुरा के मंदिर और जो वृंदावन के मंदिर थे वो तुड़वाए गए। तो ऐसे में दो गोस्वामी भाई थे, गोस्वामी भाई। और गोस्वामियों का इतिहास भी काफी महत्वपूर्ण है। इतिहास में
गोस्वामी भाइयों का इतिहास भी एक दिन मैं पढ़ाऊंगा अलग से वीडियो में। कहते हैं कि दो गोस्वामी भाई है, वो दो गोस्वामी भाई क्या करते हैं, वृंदावन से श्री कृष्ण की मूर्तियों को उठाते हैं और भाग के मेवाड़ के राज सिंह की शरण में आ जाते हैं। मेवाड़ के राज सिंह की शरण में आ जाते हैं। किसके खिलाफ? औरंगजेब के खिलाफ। एक बार और रिवाइज कर लीजिए और फिर ये राज सिंह वाली कहानी बताता हूं मैं इसी सियाड़ के साथ। मैंने बताया कि औरंगजेब आदेश देते हैं कब? 1669 में। क्या आदेश देते हैं कि मेवाड़ के मंदिर तोड़वा दिए जाए, और फिर 1679 में आदेश देता है कि जो तुमसे जजिया कर बंद कर दिया गया था वो मैं पुनः लागू कर रहा हूं, पुनः जजिया कर लेऊंगा। और तीसरा 1671 में मथुरा और वृंदावन के मंदिर है उनको तोड़वाने के आदेश दे दिए। तो उसमें वृंदावन के मंदिरों में श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की जो मूर्ति थी वो थी। तो ऐसे में दो गोस्वामी भाई है वो मूर्तियों को लेकर के चुरा करके भाग जाते हैं, तोड़ने नहीं देते औरंगजेब के सैनिकों को, और मेवाड़ राज सिंह के दरबार में आ जाते हैं। राज सिंह ने इसको शरण दी। तो देखिए ये जो सिहाड़ है, इस सिहाड़ की कहानी बताता हूं। जैसे ही 1671 में, कब है? 1671 में वृंदावन से श्री कृष्ण की बाल स्वरूप की मूर्ति, श्री कृष्ण की मूर्तियां, ये जो कृष्ण की मूर्तियां हैं ये लेकर के जो गोस्वामी भाई थे, गोस्वामी भाई ये आगे किसकी शरण में? तो बता देना आगे मेवाड़ में। और मेवाड़ में किसकी शरण में? तो बता देना राज सिंह की शरण में आ गए। और राज सिंह ने दोनों को शरण में रखा ही नहीं, दोनों की मूर्तियां भी स्थापित करवाई मेवाड़ में। एक मूर्ति स्थापित करवाई कहाँ? कांकरोली में, द्वारकाधीश में। और एक का निर्माण करवाया कहाँ? स्थापित करवाई तो बता देना सिहाड़ में। अब एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा गया है, और हाल ही हुई राजस्थान पुलिस की भर्ती में भी शायद एक शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था कि सिहाड़ क्या है। तो सिहाड़ किसका प्राचीन नाम है? तो बता देना वर्तमान नाथ द्वारा का। वर्तमान नाथ द्वारा है उसको प्राचीन काल में सिहाड़ कहते थे। और कहते हैं मित्रों की राज सिंह ने इस सिहाड़ में यानी नाथ द्वारा में श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करवाई, श्री कृष्ण की मूर्ति स्थापित करवाई। अब इस नाथ द्वारा और श्री कृष्ण की मूर्ति की कुछ विशेषता है वो भी रट लीजिएगा, एग्जाम में ये भी बहुत बार पूछा गया है। सिहाड़ में किसकी मूर्ति लगा दी गई? तो बता देना श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण की। और सिहाड़ वर्तमान किसको कहते हैं? तो बता देना नाथ द्वारा को कहते हैं। श्री कृष्ण की मूर्ति लगा दी। तो वर्तमान में यह नाथ द्वारा क्यों प्रसिद्ध है? कुछ ले वर्तमान में ये नाथ द्वारा क्यों प्रसिद्ध है? तो बता देना ये चित्र शैली के लिए। नाथ द्वारा चित्र शैली में भी प्रसिद्ध है। नाथ द्वारा, नाथ द्वारा चित्र शैली में भी। अब क्या हुआ, ये कृष्ण की मूर्ति है, ये बाल स्वरूप मूर्ति है। कौन सी? बाल स्वरूप की मूर्ति है। और कहते हैं मित्रों की बाल स्वरूप की मूर्ति है, उसकी जो पेंटिंग है उसे कहते हैं पिछवाई। क्या कहते हैं? पिछवाई पेंटिंग कहते हैं। पूछ ले पिछवाई चित्रकला या पिछवाई पेंटिंग कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बता देना नाथ द्वारा की। पिछवाई पेंटिंग में क्या है? तो बता देना श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के चित्र बनाए जाते हैं। पीछे पर्दा लगा करके और पर्दे पे श्री कृष्ण के बाल स्वरूप के चित्र बनाए जाते हैं। उसे कौन सी पिछवाई या कौन सी पेंटिंग कहते हैं? तो बता देना पिछवाई पेंटिंग कहते हैं। कौन सी पेंटिंग है? पिछवाई पेंटिंग कहते हैं। कहते हैं कि नाथ द्वारा में केले की झांकी भी निकाली जाती है। केले की झांकी, नाथ द्वारा में केले की झांकी निकाली जाती है। केले की झांकी, ये भी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है। और नाथ द्वारा में भिलों की लूट का आयोजन किया जाता है। भिलों की लूट का आयोजन किया जाता है। ये दोनों प्रश्न आरएस लेवल के बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फर्स्ट ग्रेड में तो बार बार पूछा गया है। एक बार आरएस परी में भी ये भिलों की लूट है, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। तो अच्छे से रट लेना। एक बार पुनः रिवाइज करवा देता हूं। मैंने बताया कि 1671 में नाथ द्वारा वृंदावन मथुरा, वहां से सॉरी मथुरा और वृंदावन से जो मूर्तियां तुड़वाई जा रही थी औरंगजेब के द्वारा, तो वृंदावन से दो गोस्वामी भाई है वो श्री कृष्ण की मूर्ति लेकर के भाग के आए राज सिंह, मेवाड़ के राज सिंह की शरण में। और राज सिंह ने दोनों को शरण नहीं दी बल्कि कृष्ण की मूर्ति है उनको भी स्थापित करवाया। तो सिहाड़ वर्तमान नाथ द्वारा को कहते हैं। वहां श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मूर्ति की स्थापित कर दी गई। और कहते हैं कि नाथ द्वारा क्यों प्रसिद्ध है? तो बता देना पिछवाई
चित्रकला या पिछवाई पेंटिंग के लिए। पिछवाई पेंटिंग क्या है तो बता देना, आप पीछे पर्दा लगा करके और उस पर्दे पे बाल स्वरूप है यानी बाल बचपन के जो कृष्ण जी के चित्र है वो अंकित करवाए जाते हैं, उसे पिछवाई पेंटिंग कहते हैं। और नाथ द्वारा अन्य किसके लिए प्रसिद्ध है तो बता देना, नाथ द्वारा में केले की झांकी निकाली जाती है। काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, केले की झांकी। और कहते हैं कि और किसके लिए प्रसिद्ध है तो बता देना, नाथ द्वारा भीलों की लूट का आयोजन किया जाता है। कैसे किया जाता है, कहते हैं कि गर्म चावल बना करके एक ऐसे गुबंदा आकार से उन चावलों की एक ऐसे टोकरी सी बना दी जाती है, और फिर कहते हैं कि भील लोग आकर के अपने कपड़े उतार करके और उन गरम गरम एकदम से गर्म चावलों में उसमें डांस करते हैं, ऐसे गलेटियां खाते हैं। और फिर कहते हैं मित्रों की वो लूट लिए जाते हैं चावल, और चावल लूट करके और फिर कहते हैं कि चावल का एक एक दाना है वो लाख लाख रुपए, 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए में बेचा जाता है। कैसा, ऐसा क्यों तो बताते हैं, जो बणिये हैं अपने भेई में जो चावल रखते हैं ना, चावल के दाने जो शुभ माने जाते हैं, वो शुभ दाने हैं वो ये जो नाथ द्वारा की भील की लूट है उसी में से लूट के लाए हुए होते हैं। इसलिए जो बणिये लोग हैं वो उस भीलों की लूट के एक एक दाने के लाख लाख रुपए देकर के खरीद लेते हैं। तो इस प्रकार की ये नाथ द्वारा की कहानी थी, थोड़ा सा याद रखना, अच्छा प्रश्न यहाँ से बन सकता है। ये अपन लोगों ने पढ़ लिया है, और उसके बाद में ये भी अपन लोगों ने पढ़ लिया, मुगल मेवाड़ संधि ये भी पढ़ ली। कहाँ तक आ गए अपन लोग मुझे तो ये भी नहीं पता। हाँ, इसके आगे मुगल कहाँ आ गया मैं, अभी अपन लोगों ने चर्चा की इस पे, ये तो पढ़ ही लिया। हाँ, राजसिंह पढ़ रहे थे अपन लोग, राजसिंह, ये राजसमंद झील के संबंध में पढ़ लिया अपन लोगों ने। ये टीका दौड़ भी पढ़ ली अपन लोगों ने। उसके बाद में हाँ ये युद्ध भी पढ़ लिया, और ये भी बता दिया मैंने इस समय ये आदेश दिया औरंगजेब ने 69 में, क्या आदेश दिया मंदिर तोड़वाने का, इसमें क्या आदेश दिया 1679 में तो बता देना जजिया कर पुनः लागू हो गया, और 71 में वो मंदिर वाली कहानी थी। उसके बाद में ये चारूमती वाली मैंने बता दी। इसके बाद में ये भी बता दिया मैंने, और ये सलुम्बर वाला तेसुरी नाल का युद्ध ये भी बता दिया मैंने। हाँ, हाडी रानी, ये हाडी रानी कहाँ की थी तो बता देना बूंदी की थी। ये कहानी तो मैंने बताई दी। इसका मूल नाम पूछ ले तो सैल कंवर था, इसका मूल नाम सैल कंवर था। और ये रतन सिंह चुड़ावत की पत्नी थी। चुड़ावत मांगी सेनानी, शीश काट दे दिया छतरानी, वो ऐसी मेघराज मुकल की एक कहानी है, हिंदी में भी पूछी जाती है और इतिहास में तो काफी बार पूछी गई है। और ये रामरस दे, इसके बारे में भी मैंने बता दिया। ये अजमेर के पृथ्वी सिंह की पुत्री थी, और इसकी शादी राजसिंह से हुई। उसने मेवाड़ में जया बावड़ी या त्रिमुखी बावड़ी का निर्माण करवाया। और फिर इसके बाद में ये मैंने बता दिया मंदिर मूर्ति वाली कहानी, नाथ द्वारा की कहानी अपन लोगों ने पढ़ ली। और ये आज की क्लास में इतना ही। राजसिंह के संबंध में जितने महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने बता दिए, तो इनको एक बार के लिए रिवाइज करके क्लास को अच्छे से पढ़ लेना। आपके पास कोई बेसिक बुक है, जैसे लक्ष्य की बुक है, छोटी बड़ी कोई गाइड है, तो वो बुक भी साथ में पढ़ते रहना, और इस क्लास को अच्छे से समझ के पढ़ के और फिर बुक को पढ़ लेना, और फिर एक पेज पे अच्छे से नोट्स बना लेना, तो ये अच्छे से याद हो जाएगा। इनको रटना ही है, समझना भी है, 2-3 बार पढ़ना ही है। 2-3 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएगा। आज की क्लास में इतना ही, बाकी का मैटर देखते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।